बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है अमवाज और इस फ्रेगरेंस का नाम है ओपस एक्स। मैंने बेसिकली अभी अभी एक फ्रेगरेंस का यहाँ पे खड़े होकर रिव्यू बनाया और वो है ये ऑर्थो परीजी का विरिदी। और मैंने जब इसका रिव्यू बनाया तो मुझे लगा कि मैं इसका रिव्यू भी अभी बना देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका वो सारा याद तो है, तो टाइम भी है थोड़ा सा, तो बना देते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा मैं आप लोगों को इसका रिव्यू भी जल्दी जल्दी बना देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बना दूँ। अमवाज एक ऐसा हाउस है, इसकी फ्रेगरेंसेज बहुत ज़्यादा डेयरिंग है और रिसेंट टाइम्स के अंदर जो इनकी लॉन्च मैंने चेक की और मैं कहता हूँ कि वो उस तरह का टोबैको का काम देखें। टोबैको एक होता है स्वीट टोबैको, पाइप टोबैको, एक टोबैको होता है वो वाला टोबैको कि जिसका आप प्योरेस्ट टोबैको लीव्स की खुशबू आप कह लें वो कड़वी होती है। ये उसके ऊपर बेसिकली टोबैको इस्तेमाल किया गया है। इसका नाम है अमवाज का ओपस एक्स रॉयल ओपस 14 ओपस एक्स आई वी रॉयल टोबैको, ठीक है। तो ये फ्रेगरेंस जब मैंने इस्तेमाल की तो मैंने कहा हाँ भाई अमवाज है, अमवाज कोई लल्लू पंजू तो है नहीं, ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ बनाएंगे ना। लेकिन लेकिन इस फ्रेगरेंस को इस्तेमाल करके मुझे लगा कि जिस तरह अभी मैंने ये खड़े होकर यहाँ पर रिव्यू बनाया ना विरिदी का, तो ये जो हाउस है ये ब्राउंदा ये सॉरी ये जो हाउस हो गया कहते हैं नासोमातो, और इवन ये जो हाउस है ऑर्थो परीजी, इनकी खुशबुएं आम बंदे को पसंद नहीं आती, बड़ा टाइम लगता है इनको समझने में। ये बहुत पोटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की फ्रेगरेंसेज हैं एंड सेम इज द केस विद दिस वन। इन दोनों का जो वो हुआ ना विरिदी और अमवाज ओपस एक्स का, ये एक केस सेम लगा। क्यों? क्योंकि अमवाज हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेज बनाता है एंड ये उनसे थोड़ी सी हट के है फ्रेगरेंस। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल से दिखा लूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। आई हेट दिस बॉटल। मैं फिर कहूँगा मैं हेट सिर्फ बॉटल, जूस नहीं बॉटल, और रीज़न भी बताता हूँ क्यों। ये रही इसकी बॉटल, ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर अमवाज लिखा हुआ है और ये इसके ऊपर लिखा हुआ है ओपस एक्स। और ये रही इसकी बॉटल, लुक एट दिस, इतनी स्लिम बॉटल। मतलब यार थोड़ा सा इसको थिक कर लेते, कुछ कर लेते। बहरहाल ये इसकी टोटल, और ये टेस्टर बॉटल है, मुझे वकास अहमद से मिल रही थी, मैंने आंखें बंद करके उठा ली। और रीज़न, मैंने इसको सिर्फ एक बार यूं खुशबू किया था और मैंने कहा भाई मुझे चाहिए, मुझे ये फ्रेगरेंस चाहिए और मुझे हर सूरत चाहिए। एंड वकास ने मुझे इसके बारे में एक तारीफ की थी, चलिए वो बताता हूँ। ये इसकी प्रेजेंटेशन होगी, रेड, डार्क रेड से पिंक और पिंक से येलो की तरफ इसका ग्रेडियंट है। अगर आपको अब नज़र आ रहा हो तो ये यूं नज़र आएगा, डार्क रेड टू पिंक टू येलो ग्रेडियंट है एक, ठीक है। और जो इसकी बॉटल है वो शाइनी शिमरी टाइप शाइनी सी है इसकी बॉटल, ठीक है। ये इसकी बॉटल होगी और इसकी कैप इसी तरह आती है। इसका कैप वो अमवाज के टिपिकल जो कैप्स होते हैं ना इस तरह के, इसका कैप इस तरह का नहीं है, इसका कैप है ही इस तरह। और इसका जो पूरा नाम है वो है द लाइब्रेरी कलेक्शन ओपस एक्स, द लाइब्रेरी कलेक्शन। क्योंकि ओपस सीरीज में बहुत सारी हैं, जिस तरह ये ओपस रॉयल टोबैको है तो ये ओपस सीरीज में है, लेकिन इसका नाम ओपस एक्स है, ठीक है, ओपस एक्स, और ये एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। वाई आई हेट दिस बॉटल, क्योंकि आप इसको जब रखेंगे ना, ये देखें अभी मैंने रखी और ये मतलब ये हिल रही है, इसका कोई सिक्योरिटी नहीं है कि ये गिर जाए, ठीक है। तो मैं तो इसको मतलब मैं तो जब इसको रखूंगा तो मैं तो यूं ही रखूंगा, मैं तो कभी इसको खड़ा करके नहीं रखूंगा। इसका बिल्कुल सिक्योरिटी बॉटल की जीरो है, जीरो है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि यार जूस बहुत ज़बरदस्त है, बट बॉटल सॉरी बहुत बुरी डिज़ाइन, बहुत ही बुरा डिज़ाइन बनाया है। अमवाज की सारी बॉटल्स की बेस बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ज़बरदस्त। ये आप देखें कोई मसला ही कोई नहीं इनको, लेकिन ये यार ये पता नहीं इन्होंने क्या किया। मतलब इसकी बॉटल बात करते हैं हम अपने जो मेन हमारा वो है। अच्छा, इसकी प्राइस जो है ना वो टिपिकल अमवाज की तरह इसकी प्राइस तकरीबन 45 के अराउंड, 50 से नीचे नीचे आपको ये मिल जाएगी। अब मैं आज वीडियो जब बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो अपलोड कब करूँगा, क्योंकि पहले मैंने ये बनाई है, पहले इसकी वीडियो डालूंगा, फिर एक 2 दिन 3 दिन 4 दिन आई डोंट नो, लेकिन उसके बाद ये मैं इसकी वीडियो डालूंगा। तो इसीलिए प्राइस 50 से नीचे नीचे आपको मिल जाएगी। अभी जब मैं बना रहा हूँ तो इस वक्त तो 50 से नीचे नीचे आराम से मिल जाती है, ठीक है। तो 2016 की ये लॉन्च है, ठीक है। और खुशबू इसकी जब मैंने ऐसे करके खुशबू की तो ये मुझे मेरे पुराने टाइम के अंदर लेगी। आज से तकरीबन आप कह लें कि 7 साल 5 साल 6 साल 7 साल पहले ये फ्रेगरेंस मुझे ले गई। फ्रेगरेंसेस के साथ जो आपकी मेमोरीज अटैच होती हैं ना वो बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। मतलब आप जब उस खुशबू को सूंघेंगे ना आप सीधा उन मेमोरीज के अंदर पहुंच जाएंगे। कुछ लोगों की बहुत अच्छी यादें वाबस्ता होती हैं, कुछ लोगों की बहुत तल्ख यादें वाबस्ता होती हैं।
तो मैं दुआ तो यही है कि आप लोगों की हर फ्रेगरेंस के साथ अच्छी अच्छी यादें वाबस्ता हूँ। मेरी इस फ्रेगरेंस के साथ बहरहाल अच्छी यादें वाबस्ता थी, लेकिन ये एक बड़ा ख़तरनाक काम है कि फ्रेगरेंसेस के साथ जुड़ी हुई यादें, आप जैसे ही वो फ्रेगरेंस खुशबू करेंगे आप उस मेमोरी के अंदर फ़ौरन पहुँच जाएंगे। और क्या मेमोरी है मेरी इस फ्रेगरेंस के साथ। अच्छा, ढक्कन इसका कोई नहीं है, बिल्कुल ढीला सा ढक्कन है, ठीक है। तो इसका ढक्कन आपने ये देखना है, जिस तरह बॉटल फजूल डिज़ाइन है इस तरह ढक्कन भी फजूल ही है। अच्छा ओके, लेकिन जूस फजूल नहीं है। इसकी खुशबू लिटरली इस तरह है, हमारे पाकिस्तान के अंदर एक क्रीम आती है तिब्बत, और वो ऑरेंज कलर की होती है, ये डार्क रेड कलर की होती है तिब्बत क्रीम। आप समझ रहे होंगे मैं किस क्रीम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी खुशबू एग्जैक्ट उस खुशबू की तरह है। वो बेसिकली एक रोज बेस्ड जैमी खट्टी सिट्रसी रोज बेस्ड फ्रेग्रेंस है। यानी आप इस तरह कंसिडर करें कि जिस तरह रोज का गुलकंद बनाकर, गुलकंद जो होता है वो पान वाला गुलकंद, उसके ऊपर आपने ना ढेर सारा लींबू निचोड़ दिया है, तो वो खट्टा येट रोजी येट एक आप कह लेंगे फ्लोरल टाइप एस्पेक्ट उसके अंदर आएगा। रोज की वजह से, रात का टाइम है, गार्ड अंकल सीटी बजा रहे हैं, खैर ओके। तो इस वजह से आपको ये सिट्रसी खट्टी रोजी जैमी एक फ्रेग्रेंस लगेगी, लेकिन अगर आसान अल्फाज में बयान किया जाए तो इसकी खुशबू लिटरली ऐसे है जिस तरह तिब्बत क्रीम आती थी इसी कलर की। वो बॉटल के अंदर ना इसी कलर की वो तिब्बत क्रीम आती थी, बिल्कुल एग्जैक्ट ये कलर था उस क्रीम का। और वो सर्दियों के अंदर मतलब हम लगा लिया करते थे, मुंह शाइन करता था उसके बाद। खैर मैं तो वो बड़ी कम इस्तेमाल की, मुझे तो उसकी शाइन ही बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। तो इसकी खुशबू एग्जैक्ट उस तरह है, तो ये मुझे अपने उस टाइम के अंदर ले गई। तो मुझे लगा कि इसके साथ जो मेमोरीज मेरी अटैच हैं वो उसकी वजह से मुझे जब जब वो यादें आएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ठीक है, इसकी खुशबू बस उसी तरह और मुझे लीनियर लगी, ठीक है। ये हो गई इसकी खुशबू तिब्बत क्रीम की तरह, जो ऑरेंज कलर की इस कलर की जो तिब्बत क्रीम है उस तरह की इसकी खुशबू है, एंड दैट्स इट, ठीक है। बात करते हैं हम अब इसकी बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो ये हर एज का बंदा लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वो जिस तरह बच्चों से लेकर बड़ों तक वो क्रीम सब लगा लिया करते, तो ये भी लगा सकते हैं। जहाँ तक हम बात करें जेंडर की, कोई जेंडर की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, मैंने इसका सिर्फ जस्ट एक स्प्रे किया था अपने इस आर्म के ऊपर, इस शर्ट के ऊपर नहीं किया था, इस आर्म के ऊपर किया था नीचे। और मुझे तकरीबन चौथे पाँचवें घंटे के अंदर एक बंदे ने ये भी कॉम्प्लीमेंट किया था, यार आप कुछ फेमिलियर सी खुशबू आज आपसे आ रही है। और मैंने उससे ये कहा था कि यार ये वो क्रीम की खुशबू आ रही है, एंड सर यस 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 एग्जैक्टली उस क्रीम की खुशबू आ रही है। और मैंने फिर उनको ये परफ्यूम निकाल कर दिखाया, एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि यार इसके साथ तुम्हारी बड़ी यादें वाबस्ता हैं इस चीज़ के साथ। तो इट्स दैट स्ट्रॉन्ग, इसकी लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम नहीं है। एक स्प्रे मुझ पर 12 घंटे इसने लास्ट किया था, लेकिन ये इजीली मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि इजी अमवाज की फ्रेग्रेंसेस की लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के बारे में बात करना मेरे ख्याल में इस ब्रांड के साथ थोड़ी सी जाती है, क्योंकि ये तमाम की तमाम खुशबुएं एक दो को छोड़ के लॉन्ग लास्टिंग तो होती ही होती हैं, और प्रोजेक्शन भी इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी भी प्रोजेक्शन का मसला नहीं है, 3 से 3.5 घंटे बहुत ही ज़बरदस्त इसकी प्रोजेक्शन है, ठीक है। इवन कि ये आप अगर एक लेट्स सपोज आप लिफ्ट में हैं, आप लिफ्ट में लगाकर बाहर चले गए हैं, तो जो बंदा भी लिफ्ट में एंटर होगा उसको लिफ्ट के अंदर इस फ्रेग्रेंस की प्रेजेंस फील होगी कि ये यहाँ पे खुशबू किसी ने ये लगाई हुई थी। मुझे तो इसके ऊपर इस हद तक जो है ना वो इसके ऊपर ट्रस्ट है। ओके, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें तो आप देख लें, आप वो फ्रेग्रेंस जो मैंने आपको बताई वो आप कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में तो ऑल सीजन है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको गर्मियों में भी लगाने में। और अगर हम बात करें ओकेजन की तो ये ज़रा सोबर सी फ्रेग्रेंस है, ज़रा आप कह लें कि आपको एक मेमोरीज में लेकर जाने वाली है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको ऑफिस में भी लगा सकते हैं, हर जगह पे लगा सकते हैं, लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कि आप इसको देख लें कि आप इसको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। फ्रॉम माई साइड इट्स एन ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस एज वेल, ठीक है। हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्ग लास्टिंग, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करने वाली, बहुत ही ज़बरदस्त अमवाज की फ्रेग्रेंस, और अमवाज की बाकी फ्रेग्रेंसेस से ये बहुत ज़्यादा हट के है, ठीक है। हर एस्पेक्ट्स का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अमवाज का ओपस एक्स, मतलब इसका पूरा नाम है अमवाज द लाइब्रेरी कलेक्शन ओपस एक्स। थैंक यू सो मच।